हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सॉल्यूशन मित्रा। सो दोस्तों, आज का हमारा क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हो। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इन द फिगर सी डी इज अ स्ट्रेट लाइन। सी डी कहाँ दिख रही है आपको? ये सी डी, ये क्या है? एक स्ट्रेट लाइन है। एंड ए बी सी एंड डी आर पॉइंट ऑन सर्कल। ए बी सी एंड डी जो है ये हमारे सर्कल पे पॉइंट हैं। फिर कह रहा है कि एंगल बी सी डी इक्वल टू 44। एंगल बी सी डी इक्वल टू दे रखा आपको, कितना दे रखा? 44। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। हमें क्या करना है? एक्स की वैल्यू को फाइंड करना है। ये थोड़ा सा आपको मतलब ये डायग्राम में थोड़ा दिक्कत है कि ये डी होना था, जो ये बिल्कुल यहाँ पे जो इसकी सरकमफ्रेंस है इस सर्कल की, इसकी परिधि पे होना था यहाँ पे, लेकिन ये थोड़ा अंदर खिसक गया गलती से। क्या ही रखा है उसने? वैसे ए बी सी डी क्या है? इसके पॉइंट है सर्कल पे हैं, तो सर्कल पे है तो इसका मतलब डी यहाँ पे होना था। क्या ये थोड़ा सा अंदर खिसक गया। बाकी आपको क्या करना है? एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। अब बाकी यहाँ पे देखो, जैसे ये डायग्राम है, कभी कभी यहाँ पे देखो डायग्राम में हमें थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन दी रहती है। जैसे डायग्राम में आपको दिख रहा है कि ये दो साइड्स हैं, इन पे देखो एक बार बना रखा है, मतलब एक क्रॉस डाल रखा है। तो इसका मतलब हुआ ये दोनों साइड क्या है? इक्वल है। यहाँ से जो डायग्राम दिख रहा है उसमें हमें ये पता चल रहा है कि ए बी इक्वल टू कितना है आपका? ए बी इक्वल टू कितना है? ई डी के इक्वल है, क्योंकि ये क्या है? देखो इन दो लाइंस पे क्या बन रहा है? बार बन रखा है। फिर यहाँ पे देखो ये दो लाइंस पे भी क्या कर रखा है? डबल क्रॉस कर रखा है। इट मीन्स ये दोनों लाइंस क्या है? आपस में इक्वल है, यानी कि हमारी बी सी जो है वो किसके बराबर है? वो सी डी के बराबर है। ये इतनी इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिल रही है। अब इतनी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिल गई है तो आप आसानी से क्या कर सकते हो? यहाँ पे अगर ये जो हमारा ट्राइंगल होगा, कौन सा वाला? बी सी डी वाला, ये कैसा ट्राइंगल मिल गया? ये हमारा एक आइसोसेल ट्राइंगल, समद्विबाहु त्रिभुज बन गया। देखो ये साइड और ये साइड क्या है? इक्वल है। तो उनके अपोजिट जो एंगल होंगे वो भी क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। अगर ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे, यानी कि मैंने एक्स ले लिया, सपोज एक्स ले लिया, तो एक्स ये है तो एक्स भी क्या होगा? ये हो जाएगा। तो यहाँ पे तीनों ट्राइंगल के जो एंगल होता है उनका सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। यानी कि मैं ये लिख सकता हूँ 2x प्लस 44 कितना हो रहा है? 180 हो रहा है। और यहाँ से मेरे को अगर x की वैल्यू मिलेगी वो कितनी मिल जाएगी? 180 माइनस 44 डिवाइड बाई 2। 180 माइनस 44 डिवाइड बाई 2, तो ये कितना आ जाएगा? 180 माइनस 44, ये 180 माइनस 44 हो जाएगा आपका 136। 136/2। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 2 छके 12, 1 2 अठे 16, 68 डिग्री। तो ये भी 68 है और ये भी क्या हो गया हमारा? 68 हो गया। इतना आपको यहाँ से ये पता चला। फिर आपको एक प्रॉपर्टी अगर याद होगी कि जो हमारा ये सर्कल के अंदर क्वाड्रिलेटरल बनता है वो कैसा कहलाता है? वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहलाता है। और उसकी एक विशेषता होती है कि उसके जो वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं वो क्या होते हैं? वो होते हैं आपके सप्लीमेंट्री होते हैं ना वो। हाँ, 180 डिग्री होता है उनका सम। कितना होता है? 180 डिग्री होता है उनका सम। यानी कि इसका और इसका सम कितना होगा? 180 डिग्री होगा। एक मिनट, सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री में थोड़ा, तो सप्लीमेंट्री होते हैं, मतलब सप्लीमेंट्री का मतलब जिन दोनों का सम क्या होगा? 180 डिग्री होगा। और कॉम्प्लीमेंट्री वो होता है जिनका सम क्या होता है? दो एंगल का 90 डिग्री होता है। समपूरक कोण और पूरक कोण ऐसा नाम होता है ना इनका। तो ये है जी 180 डिग्री होता है। तो एंगल ए प्लस एंगल सी कितना होना था आपका? 180 होना था। तो एंगल ए की वैल्यू कितनी मिल जाएगी? इनका सम अगर 180 होना था तो एंगल ए की वैल्यू आपको मिल जाएगी 180 में से क्या कर दो? उसके वर्टिकली अपोजिट जो है उसको माइनस कर दो 44 को। तो कितना मिल रहा है? 136 मिल रहा है। तो 136 जो होगा वो एंगल ए की वैल्यू पता चल गई। फिर से आप इस ट्राइंगल में देखोगे कौन से वाले? बी ए डी। ट्राइंगल बी ए डी में आ जाओ। बी ए डी क्या है? एक ट्राइंगल है। इसमें देखो ये दोनों साइड क्या है? इक्वल हैं। तो इनके वर्टिकली अपोजिट जो एंगल होंगे वो भी आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। अगर ये वाई है तो हमारा ये भी क्या हो जाएगा? वाई हो जाएगा। तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा? वाई प्लस वाई प्लस क्या हो जाएगा? ये वाला जो अभी हमने निकाला था कितना आया था? 136। ये किसके बराबर होगा? तीनों एंगल का सम। तो किसी भी ट्राइंगल में कितना होता है? 180 होता है। 180 के बराबर होगा। यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा? 2y इक्वल हो जाएगा 180 माइनस 136, जो कि हमें देगा 44। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 22 आ जाएगी। y की वैल्यू आपको पता चल गई कितनी है? 22 है। अब देखो ये जो हमारी है एक स्ट्रेट एंगल है, 180 डिग्री का एंगल होगा किस पे? इस पॉइंट डी पे। तो पॉइंट डी पे अगर 180 डिग्री का एंगल है तो तीनों एंगल का सम कितना होगा? 180 होगा। यानी कि एक्स प्लस वाई प्लस जो ये एक्स डिग्री इसने दे रखा है, ये वाला एक्स डिग्री, कैपिटल एक्स। अच्छा, हमने भी इसको एक्स दिया, चलो कुछ कोई नहीं। ये बड़ा है कैपिटल एक्स डिग्री, ये कितना होना चाहिए? 180 होना चाहिए, है ना। तो ये कैपिटल एक्स डिग्री कितना आ जाएगा? एक्स प्लस वाई की वैल्यू अगर यहाँ पे पुट करोगे तो ये 180 इधर जाएंगे तो माइनस का एक्स हो जाएगा। माइनस का एक्स, एक्स की वैल्यू हमने कितनी निकाली थी? 68 यहाँ से मिली थी। और वाई की वैल्यू यहाँ पे मिली थी माइनस के 22। तो इसको माइनस करो भाई। 180 में से ये हो गया आपका कितना?
70, 90, तो 90 डिग्री बच रहा है। एक्स डिग्री मतलब जो एक्स की वैल्यू आई वो कितनी आई, 90 डिग्री आई। ऑप्शन नंबर सी देखो बिल्कुल राइट आंसर है। तो ये था जी आज का कॉन्सेप्ट। बेसिकली हमने किया क्या, एक तो हमें साइक्लिक कोऑर्डिनेटर की प्रॉपर्टी पता होना चाहिए कि अपोजिट एंगल जो होते हैं सप्लीमेंट्री होती है, यानी कि उनका सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है दोनों का। ऐसे ही यहाँ पे जैसे बी और डी का सम भी देखता 180 डिग्री होता है। ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी आपने क्या देखी कि आइसोसेलेस ट्राइंगल जो होता है समद्विबाहुत्रिभुज, उसके जो दो साइड इक्वल होते हैं उनके अपोजिट एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो वहाँ से हमने बाकी प्रॉपर्टी लगाई, और एक अपनी ये प्रॉपर्टी लगाई कि किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। और वही करते करते आपका एक स्ट्रेट एंगल बनना था डी पे, फिर इनका सम करके और एक्स की जो डिग्री है जिसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी थी वो हमें मिल गई, कितना आया, 90 डिग्री आया। तो ये था जी आज का कॉन्सेप्ट। आई होप जो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। आपसे मुलाकात होगी किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।